चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सुहाना सफ़र। अपने स्टेज 1 का ही रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं। एक अकाउंट में गड़बड़ रहने से डायरेक्ट डेबिटेड क्रेडिटेड, और एक से ज़्यादा अकाउंट में गड़बड़ रहने से करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। और डे बुक में कुछ गलती हो गया ना, डे बुक में, डे बुक इज़ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो वहीं से देख देख कर दो जगह जाता है, तो डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे स्टेज 1, इसलिए आपके बुक से जितना होमवर्क दिया था सबको मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बुक दीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर से जो दिया था उसको आज डिस्कशन नहीं करना है, उसको आराम से जिस दिन पूरा चैप्टर ख़त्म होगा करना है। कॉलेज छुट्टी है, दाल रोटी बना रही हो घर में? नहीं बनाते हो? कोई गुड़िया लोग नहीं बना रहा है खाना होना घर में? नहीं आता तो प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए। ओके, थोड़ा दिन पहले मतलब और पूरा बना लिया। कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हो? हाँ, नया चीज़ का यूट्यूब पे देखकर तुम करती हो? तुम दोनों करते हो? ठीक है, अच्छा बात है। कोई बहुत अच्छा बनाओ तो हमारे लिए भी लाना थोड़ा सा टिफिन में, ज़्यादा नहीं, वेजिटेरियन। चलो आगे बढ़ो, क्या था होमवर्क? ट्वेल्थ से था क्या? इलस्ट्रेशन, हाँ यस। 12 हो गया, 13 हो गया, नहीं है? और 13 100 साल पहले था। हाँ, इलस्ट्रेशन पे। अरे कोई बात नहीं सर, मोहम्मद छोटी तो। थर्टीन हो गया, गुड़िया हुआ तुम्हारा? फोर्टीन दिए थे? हाँ 14 देखो। The following errors located before trial balance, underline before trial balance, stage 1। हमेशा आप लोग ध्यान दे से पढ़ना कौन सा स्टेज पे काम करना है। किताब क्या है तुम्हारा? कौन कौन बुक लेकर नहीं आया? स्टैंड अप। क्यों? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आप लोग तीनों क्लास से जाइए। आउट, आउट, इमीडिएटली आउट। लास्ट बेंच, ओके, पहले तीनों आउट। बुक लाने की आदत नहीं है तो प्रेरणा में ट्यूशन पढ़ने आने का जरूरत नहीं है। पहले तीनों जाओ तो पहले। आपका रेक्टिफिकेशन का पहला क्लास है, पहला क्लास है, तो आपको मालूम है रेक्टिफिकेशन कौन सा बुक में, फिर भी नहीं लाए। आप भी घर जाइए। होमवर्क कौन कौन नहीं किया? 14 होमवर्क कौन कौन नहीं किया? इलस्ट्रेशन 14 ट्राई। सब कोई कॉपी लेकर आओ यहाँ से।
14 और कुछ नहीं। कहाँ है नंबर 14 कहाँ लिखे? जाओ। कहाँ है? जाओ घर जाओ। आउट, घर जाओ। आउट, जाओ घर। बाकी सब लेके आओ, एक एक बच्चा। जाओ। नंबर दिखाओ। इतना चाल डाल क्या करती हो? जा, घर जाओ। होमवर्क नहीं होगा, बुक नहीं होगा, ट्यूशन पढ़ने मत आना। बैठे क्यों हो फिर? सब फाकीबाज लोग की जगह नहीं है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में। पूरा होमवर्क पूरा एकदम डिसिप्लिन के साथ आना है। रोज ऐसा होगा। आप नहीं सकते हो तो ट्यूशन ड्रॉप कर दो, कहीं और पढ़ लो। जाओ, दोनों को अभी लेकर आओ। जाओ जाओ, उधर बैठा दो। रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये आप सबने राइट किया है। एंट्री होता है रेंट टू और लिख दिया लैंडलॉर्ड टू कैश। आंसर हो जाएगा रेंट टू लैंडलॉर्ड। एग्जाम में यही दिखाना है, एक ही एंट्री दिखाना है, रेंट टू लैंडलॉर्ड। बट आप लोग बिगिनर्स हो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 एंट्री। और ये जो इतना चिड़िया उड़िया इतना डिजाइनिंग करती है, सबका जरूरत नहीं है। ऐसे लग रही है कि मोदी जी देखा आपने, देखा तो मोदी जी कॉपी देखने आएंगे। मेरे को तो 1 करोड़ रुपया कोई देने से भी मैं ऐसे ना लिखूं। ये फ्री का माल में लिख रही है, बहुत अच्छा लगा देखकर, बट उपाय नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस अब मालिक जनरल में डाल दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स टू कैश, जनरल एक्सपेंसेस टू कैश, ड्राइंग्स टू जनरल एक्सपेंसेस। कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज पास थ्रू परचेज बुक। कंप्यूटर टू बैंक, 15,000 रुपये कैश में देंगे ना, मोदी जी मारेंगे। परचेज टू कैश, कंप्यूटर टू परचेज, डन। सेल ऑफ ऑफिस टेबल, कैश टू फर्नीचर। अरे वाह, ऑफिस टेबल को फर्नीचर बोलते हैं इंग्लिश में। ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, ये सबको क्या बोलते हैं बेटी? फर्नीचर। कैश टू फर्नीचर लिख दिया, कैश टू सेल, क्या लिखेंगे? सेल टू फर्नीचर। वेरी गुड। 1800 वाइट वॉशिंग रिपेयर, तो हो गया बेटा, 14 हो गया, छोड़ो। नेक्स्ट 15, $700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस, हो गया होगा।
100 रिसीव फ्रॉम अरुण क्रेडिटेड टू वरुण, हो गया होगा। लैंडलॉर्ड तो एकदम किस्मत में छपवा के ही आता है। 500 विड्रॉन प्रोप्राइटर पर्सनल यूज, ये भी हो गया होगा और सब हो गया ना, 15 हो गया होगा। नेक्स्ट 15 के बाद क्या था? 13 तो बच्चा सम होगा, छोड़ो। 16 नहीं था ना? हाँ 16 पढ़ते, 16 17 18 सब करते, इतना हो गया ना। अरे सब कर लेते ना, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब बस उसके बाद तो आ जाएंगे अपने स्टेज 2। स्टेज 2 में 2 वर्ड बोलेंगे, स्टेज 2 खत्म। 1 वर्ड बोलेंगे, स्टेज 3 खत्म और रेक्टिफिकेशन खत्म। इसलिए सबको निकाले आज क्लास से। आप लोग भी बच कर रहना, किताब लेकर आना, होमवर्क करके आना, नहीं तो ट्यूशन में घुसना मत, रोज यही करेंगे। 16 फॉलोइंग एरर लोकेटेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, लिखना बिफोर ट्रायल बैलेंस। स्टेज 1 ही है ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस है ना। 700 पेड फॉर परचेज कैलकुलेटर, परचेज अकाउंट, इसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। शुभम पूछ रहा था ना, छोटा छोटा ये कैलकुलेटर, टाइपराइटर, कोई बोल देते ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं, इक्विपमेंट। इसका करेक्ट एंट्री होगा ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, लिख दिया परचेज टू कैश, ये तो इजी है, छोड़े इसको। नेक्स्ट 500 रिसीव फ्रॉम मधु क्रेडिटेड टू माधवी, ये भी हो जाएगा, छोड़े इसको। 10,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, अंडरलाइन एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का एक्सटेंशन। तो बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे डेप्रिसिएशन, वहाँ पे ये बिल्डिंग, एसी, कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। अपने मशीन खरीदते ना, तो मशीन का जो दाम होता है वो तो मशीन का ही कॉस्ट में आएगा। मशीन को लाने का खर्चा भी मशीन में प्लस करते, और मशीन को इंस्टॉलेशन करते ना, वो भी खर्चा मशीन में प्लस करते। एसेट को रेडी टू यूज होने तक जितना खर्चा लगता है सब एसेट्स में ही डालते। सपोज एसी खरीदा हमने 50,000 में, 50,000, वहां से यहाँ लाने का 1,000 लगा, उसको भी एसी लिखेंगे, कैरिज नहीं लिखेंगे, एसी टू बैंक, तो 51,000 हो गया। कितना हो गया? इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई टेक्नीशियन आया, 500 रुपया लिया, वो भी खर्चा एसी में ही आता है, उधर भी एसी में ही प्लस कर देंगे, 51,500। फिक्स्ड एसेट्स, जब तक रेडी होता है यूज करने तक जितना खर्चा लगा है सब उसी में प्लस करते, कैरिज में नहीं लिखते। सो एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मशीन को थोड़ा सा बड़ा किए वगैरह, तो मशीन में ही आएगा ये एंट्री। इसका एंट्री होगा मशीन टू कैश, कितना बेटा? 10,000, लेकिन गलती से कहाँ लिख दिए? वेजेस टू कैश। अब तो आप लोग को तो स्पीड कर ही सकते हैं, मशीन टू वेजेस, ये थोड़ा बाउंसर था, छाप लो, रफली छापो, होमवर्क है। 16 इज होमवर्क, जो टफ आइटम है मैं समझा देता हूँ। मशीन टू वेजेस, $200 पेड कार्टेज फॉर न्यू फर्नीचर, नया फर्नीचर को लाने का भाड़ा वड़ा लगा है, तो भाड़ा वड़ा में नहीं डालते, फर्नीचर में ही डालते। इसका एंट्री होगा फर्नीचर टू कैश, का एंट्री होगा कार्टेज टू कैश नहीं, इन्होंने क्या लिख दिया? कार्टेज टू कैश, वेरी गुड, रफली लिख लो।
फर्नीचर टू कैश, कार्टेज टू कैश, फर्नीचर टू कार्टेज। बिल्डर्स बिल ऑफ 8,000 फॉर इरेक्शन ऑफ साइकिल सेट। साइकिल का रखने का सेट बनाया तो बिल्डिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये एसेट्स हो गया। रिपेयर में लिख दिया, करेक्ट एंट्री होगा बिल्डिंग टू कैश, और रॉन्ग एंट्री क्या लिख दिया? रिपेयर टू कैश, बिल्डिंग टू रिपेयर। बिल्डर बनाया था साइकिल सेट, बिल भेजा तो इरेक्शन ऑफ साइकिल सेट, अरे साइकिल रखने का वो सेट बना दिया। होता है ना बड़े बड़े ऑफिस फैक्ट्री में, जैसे हम लोग का बिल्डिंग में देखा सेट बना दिया ना, देखा ना, वो हमेशा के लिए एसेट है। तुम लोग मत रखना, तुम लोग को तो अंडरग्राउंड में, वो मालिक लोग के लिए, हम लोग के लिए नहीं, हम लोग का तो नीचे। नेक्स्ट, A check 900 received from सुशील was dishonored। सुशील से जब चेक मिलता है ना तो लिखते हैं बैंक टू सुशील, डिसऑनर्ड हो जाएगा तो सुशील टू बैंक। डिसऑनर्ड होने से सुशील टू बैंक, लेकिन किसको लिख दिया? डेबिट किसको कर दिया? अलावेंस टू बैंक, तो सुशील टू अलावेंस। डिस्काउंट, अलावेंस डिस्काउंट दे दिया, फ्री का पैसा थोड़ा ना डिस्काउंट दे देंगे। सुशील टू अलावेंस। ऐसे करेक्ट एंट्री सुशील टू बैंक, रॉन्ग एंट्री अलावेंस टू बैंक। डन। सेवेंटीन में आओ। गुड, ये सब टफ है, मैं समझाऊंगा। गुड्स कॉस्टिंग 1000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवित्र, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स। ये तो आसान है, परचेज टू पवित्र, एंट्री नहीं किया। करेक्ट एंट्री होता है परचेज टू पवित्र, रॉन्ग एंट्री तो किए ही नहीं, तो रेक्टिफाइड एंट्री परचेज टू पवित्र। जिसमें एंट्री नहीं किया वो तो आसान है। गुड्स 4000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, नो एंट्री मेड, ये भी आसान है। नो एंट्री मेड फॉर परचेज रिटर्न, ये भी आसान है। नो एंट्री मेड फॉर सेल्स रिटर्न, ये भी आसान है। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्रा क्रेडिट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 500, यही तो पूरा कल घेवर खिला खिला के पढ़ाए थे, सॉरी पढ़ा के घेवर खिलाए थे। समझ कर लिया होगा ये तो, ये सब टफ है। सेल्स 602 सत्यन रिकॉर्डेड, ये भी सक गया होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट पवन रिकॉर्डेड एज 4000, ये भी हो गया होगा। वाह, टफ वाला हो गया। 18, परचेज का एंट्री होता है, तेरा नाम क्या है? परचेज का एंट्री होता है परचेज टू आकाश, आकाश को माल वापस कर देंगे, आकाश टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स, सप्लायर, मतलब और कस्टमर्स को डेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोड़े। 17, 18, फॉलोइंग अकाउंटिंग बिफोर ट्रायल बैलेंस। बस अपने नेक्स्ट क्लास के आज ही शायद आएंगे स्टेज 2 पे,
क्वेश्चन पेपर देख लेना है कौन सा स्टेज बोला है, ठीक है ना। बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नॉबर 2000 पास थ्रू सेल्स बुक, ये तो बढ़िया से सिखाया था। अगर सका है रिटर्न ऑफ गुड्स टू तुलसी, तुलसी को वापस किया तो परचेज रिटर्न है, तो एंट्री होगा तुलसी टू परचेज। तुमको सारा जर्नल याद हो गया क्या यार, मुझे तो सोचना पड़ता है। तुलसी टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया। क्या है रे तुम लोग सुनते रट लिया क्या? मैं सोचता हूँ साफ माइंड है। अरे थोड़े से ज्यादा तो मेरा आदत है, फिर भी मेरे को सोचना पड़ता है। क्या बोला? सेल्स रिटर्न टू तुलसी, सक जाएगा सक जाएगा सक जाएगा ये, छोड़े इसको। 18 नेक्स्ट, नाइनटीन होमवर्क ले लो। हेडिंग देना कॉपी में, स्टेज 2, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। स्टेज 2, आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट। दस मिनट सुनेंगे आप लोग, एक वर्ड यूज करूंगा, 10 मिनट समझा के फिर खत्म। बोथ साइडेड सेम, जैसे किए थे वैसे ही बोथ साइडेड, अभी जैसे बोथ साइडेड किए थे ना वैसे ही, आधा खत्म। वन साइडेड के लिए 10 मिनट बातें करेंगे। देखो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्या बेटा? आफ्टर, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, याद है ट्रायल बैलेंस बनाते थे आप लोग, इधर डेबिट होता था इधर क्रेडिट। डेबिट साइड सही लिखा 10,000, क्रेडिट साइड में थोड़ा गलती कर दिया 9,000 आ गया। ट्रायल बैलेंस लंगड़ा होता था तो लंगड़ा को आप सहारा देते थे सस्पेंस का। यस बेटा, सस्पेंस 1 डालते थे, याद है? चांदनी तुम्हें तो याद ही हो जाए, तुम्हारे कहने पे पूरा क्लास घेवर खाता है। बोलो बेबी। या सो बेटा, आप लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस कभी कभी लंगड़ा भी हुआ था। कब लंगड़ा हुआ था ये समझो। एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है ना। आपने डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में नहीं लिखा, क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में नहीं लिखा, वन साइडेड एरर होता है। क्या होता है? वन साइडेड एरर होता है, तो आपका ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाता है। ट्रायल बैलेंस ऐसे ऐसे नहीं लंगड़ता है। कैसा गलती से लंगड़ता है? एक साइडेड, वन साइडेड एरर से थोड़ा सा बेटा इधर। कितना सुकून मिल रहा है आज क्लास करा के यार, क्या बोलूं मैं। लग रहा है कि जन्नत पे पहुंच गए। यही चाहिए मेरे को, बस यही चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, यही चाहिए। यही मेरा 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। बीच में भटक गए थे, अब से सबको निकालेंगे, तुम लोग को भी निकालेंगे। होमवर्क नहीं करोगे तो सिर्फ वही पढ़ेगा जो किताब लाएगा, होमवर्क करेगा, बाकी सब नहीं। पहले ऐसे ही करते थे, ये कोरोना के बाद थोड़ा लिबरल हो गए थे, आज से पकड़ लिया। 11, 12 फाउंडेशन पूरा हड़का के रखेंगे। ट्यूशन छोड़ना है तो छोड़ देना, तभी तो इतना सारा रैंक आया था। ऐसे करते थे तो रैंक आया था। अब उनको रात को नींद नहीं आएगा होमवर्क के लिए, होमवर्क नींद पे भी होमवर्क करता था उनके दीदी लोग जब पढ़ते थे। अभी बीच में तो देखो कैसे डैश। सुनो ना, तुम लंगड़ा कर दिया तुम लोग यार। किसको? ट्रायल बैलेंस को। कैसे लंगड़ा किया? उसका एक पैर को तोड़ दिया आपने। वन साइडेड एरर। क्या बेटा? जब वन साइडेड एरर होता है तो गलती तो कर ही दिया आपने।
अब गलती को करने के लिए सस्पेंस डाल दिए, ठीक है। और आज ठीक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस लगना रहेगा ना सुधर जाएगा, सस्पेंस रहेगा ना उड़ी रहे, उड़ी रहे, सस्पेंस आ ही रहे ना उड़ी रहे, सस्पेंस को तो लाया था आप लोग, थोड़ा दिन पहले लाया था, ट्रायल बैलेंस बनाए थे ना, मैच नहीं करता था, तो क्या आज सस्पेंस लाने का दिन है ना ठीक करने का। तो वन साइडेड एरर में सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे स्टेज 1 में परचेज डे बुक अंडरकास्ट को क्या बोलते थे आप लोग, परचेज डे बुक अंडरकास्ट, तो आंसर लिखते थे ना परचेज डेबिट, है ना, क्रेडिट कुछ नहीं करते थे ना, तो क्रेडिट परचेज पहले परचेज नहीं था डेबिट में, तो सस्पेंस आ गया था डेबिट में। अरे परचेज डेबिट में नहीं लिखा तो डेबिट से लंगड़ा हो गया था, तो लंगड़ा को क्या सहारा दिया, सस्पेंस। अब तो ठीक हो गया तो सस्पेंस हटा देंगे, पहले परचेज डेबिट नहीं लिखा था तो डेबिट से लंगड़ा आ गया था, तो लंगड़ रहा था तो आपने क्या डाल दिया डेबिट में सस्पेंस। आज ठीक करोगे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सस्पेंस कहाँ रहेगा, रहेगा ना उड़ी रहे, पहले आपने डेबिट कर दिया था क्योंकि डेबिट साइड अंडरकास्ट था, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम गया था, तो आपने डेबिट साइड में क्या लिख दिया, सस्पेंस, क्या लिख दिया, आज उसको मिल गया सहारा, कौन था, परचेज। अरे परचेज सहारा मिल गया तो लेकिन सस्पेंस भी तो रखे थे डेबिट में, आज भी सस्पेंस चाहिए, सस्पेंस, परचेज टू खत्म, स्टेज 2 बस खत्म। ये लॉजिक समझाने में 10 मिनट लगेगा, खत्म, स्टेज 2 खत्म। स्टेज 3 का हिंट दे देते, जहां जहां पे इनकम एक्सपेंसेस लिखेंगे वहां पे पीएल एडजस्टमेंट, वो क्या होता है बताएंगे, और रेक्टिफिकेशन खत्म। इसीलिए मैं इतना धीरे से पढ़ा रहा था, 5वां क्लास है आज। सो वन साइडेड एरर में परचेज को डेबिट करना है करेंगे, लेकिन सस्पेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिए हैं, वन साइडेड गलती हो गया था, तो वन साइडेड गलती हो गया तो हिसाब मिलाने के लिए हम लोग सस्पेंस डाल दिए, आज हिसाब मिल जाएगा तो सस्पेंस रहेगा ना उड़ी रे, तो सस्पेंस उड़ी रे। सस्पेंस क्रेडिट में क्यों उड़ी रे, परचेज डेबिट होता है, डेबिट में नहीं लिखा, डेबिट साइड कम हो गया तो सस्पेंस को डेबिट कर दिया, आज क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे सेल्स डे बुक अंडरकास्ट होता था तो आप आंसर लिखते थे सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, लिखते थे ना स्टेज 1 पे, अब क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स, डन, सस्पेंस टू सेल्स। जैसे पेड टू रीचा, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट रीचा नॉट डेबिटेड, टर्न से बोलते थे रीचा अकाउंट डेबिट, लेकिन ट्रायल बैलेंस बना दिया था, रीचा को डेबिट नहीं किया था तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट कम गया, तो डेबिट में कौन डाल दिए, सस्पेंस। आज रीचा आ गई, सस्पेंस भाग जाएगी, तो रीचा डेबिट आ गई, पहले डेबिट सस्पेंस आ गया था, तो रीचा टू सस्पेंस, रीचा टू। चांदनी का नाम ना लूँ तो फिर दिल है कि मानते रही क्लास में, पेड टू चांदनी, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट चांदनी अकाउंट नॉट डेबिटेड। नाम है चांदनी, अंधेरा रात हो गया था, लिखना भूल गए, चांदनी को डेबिट नहीं किया, चांदनी को रोकना, यही तो समझाना, चांदनी को डेबिट नहीं किया, तो चांदनी डेबिट नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस में चांदनी नहीं दिख रही है मेरे को, अंधेरा रात है, तो सस्पेंस मिला दिया, सस्पेंस को डेबिट कर दिया, आज आगे चांदनी चमक रही है, पूर्णिमा की रात है, चांदनी चमक रही है डेबिट में, तो चांदनी को डेबिट कर दिया, और सस्पेंस डेबिट था, सस्पेंस उड़ी रहे, चांदनी आई रे, सस्पेंस गई रे, उड़ी रे, चांदनी टू सस्पेंस, डन। आकाश से पैसा मिला था, कैश टू आकाश होना चाहिए, कैश में सही लिखा, आकाश के अकाउंट में लिखा नहीं, क्रेडिट कम लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, लग रहा था ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, लगा दिए सस्पेंस क्रेडिट साइड में, सस्पेंस क्या कहोगे, क्रेडिट बैलेंस, आकाश आ गया, आज आकाश को क्रेडिट में डालेंगे,
सस्पेंस तो डाला ही था पहले से, हाँ डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आकाश, ठीक है। शुभम का नाम ना ले तो कैसे होगा, शुभम भाई ने पैसा दिया, कैश में तो लिख दिया, शुभम को क्रेडिट नहीं किया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो गया, मैच नहीं कर रहा, क्रेडिट साइड बहुत कोशिश की, मैच नहीं, दुख रहा, लग रहा था, लंगड़ रहा, डाल दिया सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस दौड़ लिया, ठीक किया, शुभम का नाम नहीं लिखा क्रेडिट में, आज लिख देंगे, पहले से सस्पेंस लिखा था, सस्पेंस उड़ी रहे, सस्पेंस टू शुभम, ठीक है। अब इसका नाम नहीं लिया, लेकिन सबका नाम लिया, तो मेरा नाम नहीं लिया, इसका नाम क्या है, स्मृति, स्मृति ईरानी तो नहीं ना, स्मृति ईरानी ने स्मृति बेटी ने पैसा दिया, कैश टू स्मृति लिखना ही पड़ेगा, बोलो भाई, कैश में तो लिख दिया, स्मृति का नाम ही नहीं लिखा, इसे बात करते तो बोलिए बड़ा अच्छा बात करती है, प्यारी बेबी है, स्मृति को लिखा ही नहीं, स्मृति क्रेडिट, हमारा ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो गया, क्रेडिट शीट तो मैच ही नहीं, लगड़ के चल रहा है ऐसे ऐसे, और दुख लगा, क्या हो गया क्या हो गया, अरे देखो लगड़ डाल दिया सस्पेंस, क्रेडिट कर दिया, हिसाब चेक किया, स्मृति आ गए, क्रेडिट में लिख दिया, तो सस्पेंस तो पहले से था, सस्पेंस उड़ी रहे, बेटी आई रहे, सस्पेंस तो स्मृति, अब उसका नाम नहीं तो बोलेंगे हम तो सर के एकदम पड़ोसी है, सर के सर पे बैठते हैं हम, सर के सर पे सोते हैं हम, सर के सर पे बैठ के होमवर्क करते हैं हम, am I right? अरे बोलो, ये मेरे सर पे बैठती है, मेरे सर के ऊपर सोती है, मेरे सर के ऊपर खाती है, सर के ऊपर बैठ के होमवर्क करती है, और सर मेरा नाम नहीं लेंगे, पेटू, दिमाग गजनी है मेरा, पेटू डब्लू वी वी पेड टू वी वृद्धि, पेड टू वृद्धि, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वृद्धि अकाउंट नॉट डेबिटेड, तो वृद्धि डेबिट में थी, लिखा ही नहीं, तो फिर हमारा वो लग रहा था, ट्रायल बैलेंस लग रहा था ना, क्यों लग रहा है, अरे डेबिट थोड़ा सा छोटा हो गया, कम हो गया, हाँ कोई बात नहीं, डाल दिया सस्पेंस डेबिट, फिर हिसाब चेक किया, क्या हुआ, अरे वृद्धि रानी को डेबिट नहीं किया, तो वृद्धि को डेबिट कर देंगे, तो सस्पेंस तो रखा था, वृद्धि आई, उड़ी, वृद्धि टू सस्पेंस, स्टेज 2 हो गया, इसीलिए आप लोग के साथ बहुत मेहनत की, इसीलिए उन सबको पकड़ के निकाले प्रवचन। स्टेज रेक्टिफिकेशन, नंबर 1 बोथ साइड एरर सेम इन स्टेज 1, नंबर 1 rectification of both sided error same as stage 1, rectification of both sided error same as stage 1, same as stage. Number 2 for one sided error, इसमें पूरा कहानी लिखाएंगे, we know for one sided error, लिखते चलो, हाँ we know for one sided error there will be mistake in one account only, there will be mistake in one account only, there will be mistake in one account only, so trial balance will not tally, so trial balance will become langda, so trial balance will not tally, trial balance will not agree या tally, so suspense account is used, so suspense account is used, trial balance will not tally oblique agree, so suspense account is used, तो अपन क्या डाल देते हैं, सस्पेंस, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन,
On rectification, suspense account will be cancelled. On rectification, suspense account will be cancelled. Suspense account will be cancelled. Suspense account will be cancelled. हो गया। ठीक है, बोर्ड पे देखो। स्टेज 1 भी सीखे थे ना आप लोग, स्टेज 2। स्टेज 1 का एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। परचेज डे बुक अंडर कास्ट कम दिखाता था, तो आप लोग क्या कर लेते, परचेज अकाउंट डेबिट, इतने ही करते थे। अब इसको अभी भी वही करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और स्टेज 3 में भी यही करेंगे, परचेज का पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। वो अभी नहीं, 2 क्लास के बाद, लास्ट क्लास, वहाँ भी वही करेंगे, बट परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट। वो क्यों होता है, लॉजिक बताएंगे। खत्म। परचेज डे बुक ओवरकास्ट, यस यस, परचेज अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे एंट्री लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, पहले सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए थे, अब सस्पेंस रहेगा ना उठ जाएगा, बोलो उठ जाएगा ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, सेल्स कम था तो क्या करते थे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, डन। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या गुड़िया, लास्ट बेंच पक्का। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट यहाँ भी होगा, बट पहले सस्पेंस आ गया था, अब क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू सेल्स। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स अकाउंट डेबिट, हो गया, खत्म, छाप लो। मैं हेल्प यू बेबी, हैंड राइटिंग तो दिन पर दिन मेरा एकदम पूरा चाइनीज बनते जा रहा है यार, मेरे को भी बड़ा दुख लगता है। ये पेन बहुत मोटा है ना, एक वो भी रीज़न है, और ये पतला है, ये गुस्सा हो जाता है, पतला है ना, कभी कभी चलते ही नहीं, अभी चल रहा है। और क्रिसमस के दिन क्या कर रहे हो, घर में बैठोगे, केक को खाने नहीं जाओगे, नहीं जाओ, क्या करते हो घर में बैठ के, ओके, नथिंग स्पेशल, कुछ बनाती होगी स्मृति रानी तो, दैट्स ग्रेट, दिस इज योर लाइफ। सोम तो समझ गया है, तुम लोग भी समझ जाओ, यही जिंदगी है, बस 4-5 साल, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। उसके बाद अमेरिका में जाके क्रिसमस मना लोगे, इतना पैसा कमा लोगे, सच्ची। फोटो शेयर कर देना कभी जाने से। वाह दैट्स ग्रेट, थैंक यू। क्यों क्यों, तो तुम नहीं पढ़ोगी क्या,
नहीं क्यों, पहले साथ में जाना, एक ही उम्र का, एक ही साथ जाओगे, सब पढ़ोगे। आप भी पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती हो। हाँ मेरे को इतना लोग जाएगा तो डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, तो आप लोग इतना अच्छा सोच रख रहे हो, थैंक यू। भगवान आपके सारे विशेष फुलफिल करे, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। डन। हाँ बेटा, आनंद उठाते हैं। इलस्ट्रेशन 20, जो मेहनत किया हमने 4 दिन, फल खाने का टाइम आ गया। इतना मजा आएगा ना। शुभम तुम बोलना भाई, अभी बोलेगी घेवर खिलाओ। शुभ इतना जल्दी आंसर बोलेगा ना, अरे सब कुछ शुभम को ध्यान रखना। अगर आज आंसर बोला ना, पाड़ी दो। कांग्रेस बोलेगा, कांग्रेस तुमको ज्यादा आता है, पाड़ी दो। बाकी आकाश गधा तो बोलना। आकाश तुम तो घेवर खा लिया उस दिन, बोला नहीं कि फर्स्ट टाइम इन लाइफ घेवर बाय रमेश सर, थैंक यू वगैरह वगैरह। हाँ लगाया था, ठीक है। दोस्त लोग बोलते नहीं है कि आप लोग अभी उस समय खिलाते पिलाते रहते, ऐसे बोलते नहीं क्या? सुने तो बहुत डांटते हैं, ऐसा बात नहीं करता। हाँ क्या खाने पीने वाला? वाइल क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 30। कल का टाइम टेबल हो गया क्या इनका, बच्चा ग्रुप का? हाँ एग्जाम टैली कितना बजे? और एग्जाम ठीक। वेल क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ईयर 31। ओके, तुम लोग का टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर से जरूर से पढ़ना। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वैसे ही देने से भी हो जाएगा। कैश बुक नहीं है कल, कैश बुक नहीं है कल, ओनली परचेज। 4 बुक नहीं है क्या? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, 5। कैश बुक नहीं, कैश बुक अलग से डलवा देंगे नेक्स्ट वीक। हो गया, बहुत गलती किया था ना होलसेल में। हाँ थ्योरी का डाल देना नेक्स्ट वीक। सुनो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट। हाँ ट्रायल बैलेंस। While closing books of account for 31st March 2021, underline ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री तो कौन सा स्टेज हो गया? ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। और बोलता है डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, अंडरलाइन सस्पेंस आ गया। आज आने का दिन है ना भगाने का दिन है? ये लोग लाया है, अपन भगाएंगे, हम लोग उड़ाएंगे। बिफोर फाइनल अकाउंट, ठीक है। परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज ज़्यादा हो गया, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज ज़्यादा हो गया, परचेज को कम करना है। इधर से बोलना, सस्पेंस टू परचेज। हाँ गुड़िया, वेरी गुड, सस्पेंस टू परचेज डन। थर्ड, सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स ज्यादा दिखा दिया, कम करना है। सेल्स टू सस्पेंस। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न ओवरकास्ट। तो परचेज रिटर्न ओवरकास्ट, परचेज को रिटर्न को कम करना है, परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। समझ जाएंगे? बोलो भाई, परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, ओवरकास्ट कहते हैं सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, सस्पेंस टू। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, तो कम करने के लिए सस्पेंस टू बिल रिसीवेबल। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, बट ओवरकास्ट है, कम करने के लिए बिल्स पेएबल टू सस्पेंस। ठीक है, एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है क्योंकि वो गधा अकाउंटेंट लोग सस्पेंस डाल दिया था। आप लोग चैंप अकाउंटेंट ठीक कर देंगे तो सस्पेंस रहेगा ना, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस का लेजर आज तक बनाने नहीं आए, एक आध बना लेंगे अपने,
दिखाएंगे। देखो आप सस्पेंस पे डाल दिया था, हमें अकाउंटेंट ने ठीक कर दिया, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो 20 ले लो, 21 ले लो, ले लिया। 22 23 क्लास वर्क, 22 23 24 क्लास वर्क। नेक्स्ट क्लास के लिए चलो एक्सरसाइज में आओ। आ गया प्रॉब्लम 25 ले लो, 26 ले लो, 20 ले लो। अब आप लोग दो दो स्टेज सीख गए ना, 4 आंख से स्टेज देख लेना, 4 आंख से। चश्मा मांग लेना किसी का नहीं मांग लेना, डैश आंख से नहीं दिखेगा मतलब आप मुहावरा तो समझो मतलब क्वेश्चन स्टेज देख लेना, क्योंकि कल तक तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था कि आपको आते ही क्या था एक ही स्टेज, अब तो आपको 2 स्टेज आ गया। अब पता नहीं कौन सा स्टेज का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन सा स्टेज का है। समझा क्या भाई लोग? आगे 20 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो। ठीक है, बहुत होमवर्क दे दिया ना बेटा। ये चैप्टर ऐसे ही है, जितना करो बेटा उतनी ही मिठास आएगा, मिठास मतलब अच्छा लगेगा। और उसका डेप्रिसिएशन पीडी में ज़्यादा नहीं करना है, फिर बीआरएस से बहुत करना है। बीआरएस पढ़ेगा तो तुम आएगा नहीं, तुम्हें भी क्लास ले लेगा बीआरएस क्लास सोम से ले लेंगे इसके पीछे बैठा देंगे ना, लोडेड हो जाएगा नॉलेज। नहीं रे मजाक कर रहे, मैं पढ़ाऊंगा बेटी। तो आज का सुहाना सफर यही समाप्त हो रहा है, अभी सुबह बोलेगा अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी जाना है। अब क्या करें बैठ के हम लोग? कितना बजे?